सो मज़ीद डिटेल्स आपको इसके हवाले से नज़र आ रही हैं, हम इससे बात करेंगे। ब्रिगेडियर मसूद खान हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, अमरीका और ईरान के माबैन जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा अहम इम्पॉर्टेंट राउंड शुरू हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि बातचीत के नतीजे में अमरीका और ईरान के ताल्लुकात अब स्टेबलाइज हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे? हाँ देखें, एक लाइकली पॉसिबिलिटी डेवलप हो रही है। 2 राउंड्स हो गए हैं, तीसरे के लिए दोबारा वो ओमान में मिलेंगे और इसमें टेक्निकल अमूर्स को कंफर्म करेंगे। लेकिन इसमें चांसेस ये है कि ईरान ने एक ऑप्शन जो 3 स्टेजेस सजेस्ट किए हैं, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा कि इन्रिचमेंट हम रोक देंगे, लेकिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहे। उनका मतलब यही कहना चाहिए कल कुछ हालात ख़राब होते हैं तो हमारे पास वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि हम फ़ौरन इसको रीबिल्ड कर सकें, इस कैपेबिलिटी को। लेकिन देखिए, जब आप भी बात कर रही थी नेतन्याहू ने एड्रेस करते हुए कौम को कहा कि 1 मिलीमीटर चांस भी उन्होंने कहा हम ईरान को नहीं देंगे आपकी वो ऐसा करें। सो लाइकली है कि अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और अंडरस्टैंडिंग में ये होगी अमेरिकन डिक्टेशन होगी, लेकिन इसमें ईरान गारंटीज मांगेगा और उसके लिए गारंटीज होंगी चाइना या रशिया की तरफ से। सो लाइकली ये एक चीज डेवलप होगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये इजराइल फिर भी नहीं चाहता है, वो तो चाहता है कि टोटली इसको जीरो करके ये चीजें करें। लेकिन जब चाइना और रशिया दरमियान में आएंगे तो उसमें थोड़ा सा कुछ पॉसिबिलिटी होगी प्लस साइड पे ईरान को रखने के लिए। लेकिन ये है कि प्रेशर ईरान पे बहुत सख्त होगा, क्योंकि सैंक्शंस भी है और फर्दर अगर इसमें मसला आता है तो उसके लिए मजीद मसाइल बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है लाइकली एक सोल्यूशन पर ये पहुंचेंगे। बट नेतन्याहू ने जो ये दावा किया है कि फ़लस्तीनी सरजमीन पर फौजी मुहिम नाजुक मरहले में दाखिल हो गई, हम हमास की मर्जी के साथ सामने हथियार डाले बगैर अपने कैदियों को घर वापस ला सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है इनमें? देखें, एक तो बात यह है कि अमेरिकन ब्लेसिंग्स सब इसमें शामिल हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जी हमारी सर्वाइवल की जंग है और इसमें उन्होंने कहा था कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इजराइल की इस पूरे एक्टिविटी में। उसमें देखें कि वो चाहते हैं कि हमास वाले हमास को वो मिलिटरीली, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली एक तो शिकस्त दें। सेकंड, वो चाहते हैं वो सरेंडर करें, अपने हथियार फेंक दें। और तीसरी बात, वो चाहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटायर जो गजा, और इसके बाद अनकंडीशनल जो हॉस्टेजेस है उनको वो रिलीज कर। दैट इज वन ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव है दे वांट टू रिस्ट्रक्चर, वो सिक्योरिटी चेंज करना चाहते हैं, डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं गजा स्ट्रिप की। और आप देख लें कि साउथ में रफा में उन्होंने एक सिक्योरिटी जोन बनाया 75 स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर उन्होंने सिक्योरिटी जोन बनाया। इसका मतलब है देयर विल बी नो सिविलियन, नो फलस्तीनियन नो होगा कि वहाँ इसमें आ जाए। तो वहाँ से जो एग्जिट था टुवर्ड्स इजिप्ट वो उन्होंने बंद कर दिया। सो उन्हें लोग लाके लाइकली फ्यूचर में ये सेटल करेंगे। दैट इज वन। सेकंड, और तीसरी चीज़ ये है क्योंकि अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, देखें ये लिक्विड पार्टी की है, फार राइट के साथ अलायंस है। वो कहते हैं दिस इज द आइडियल अपॉर्चुनिटी टू ऑक्युपाई गजा एज वेल एज वेस्ट बैंक। इस अपॉर्चुनिटी को वो चाहते हैं कि इसको करें। और सेकंड, इसमें इंपॉर्टेंट चीज वो चाह रहे हैं कि एक वॉलंटरीली यहाँ से इमिग्रेशन हो, कि अगर कुछ लोग वॉलंटरीली चले जाएं, कुछ जबरदस्ती जाएं, ना हो तो उनको एक्सपल यहाँ से किया जाए। सो ये एक किस्म का फ्रेम ऑफ माइंड है। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स है, उसके पीछे ये अभी उसको अचीव करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। राइट। सो हमने ये देखा है कि हमले नहीं रोक रहा है इजराइल, और जो भी कर लें अब लगता है कि ये कंटिन्यूड ही रहेंगे। सो अल्टीमेट एंड क्या है फिर फ़लस्तीन का? देखें जी, इसका अल्टीमेट एंड जो है कार्ड जो है दैट इज विद यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के पास इसका बेसिकली ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प के पास ही है कि वो इसको रोक सकते हैं। हमने देखे अनफॉर्चुनेटली जो कायरो में समिट हुई थी अरब कंट्रीज की 4 मार्च को, उस वक्त आइडिया यही था उन्होंने कहा रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। तो उसको काउंटर करने के लिए इजराइल ने फेज 1 के कंप्लीशन के से पहले ही 18 मार्च को ये एक नया महाज या ओपन उन्होंने किया। तो अभी भी देखिए अरबों में इज नो यूनिटी। अगर अभी भी अगर मुत्तहिद होकर अगर एक स्टेटमेंट दें, मिल के बात करें, एक डेडलाइन दें तो पॉसिबिलिटी है। सेकंड, अमेरिका की यकीनन कोशिश होगी, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प विजिट करें सऊदी अरब मई में,
तो लाइकली है वहां पे कुछ ना कुछ वो लेके जाएंगे। और फिर अमेरिका ये भी चाहेगा कि अरब एज वेल एज जो यूरोपियंस है वो अपना एक रोल अदा करे, और ताकि वो इसराइल को प्रिवेल कर सके। अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड इज विद यूनाइटेड स्टेट्स। राइट। सो अमरीकी वज़ीर दिफा की जानिब से सिग्नल चैट ग्रुप में यमन पर अमरीकी फ़िज़े हमलों के बारे में जो सेंसिटिव मालूमात शेयर करने की बात है, अब ये मज़ीद डिटेल्स इसमें आ रही हैं, क्या एक्शन पर होना चाहिए इस हवाले से? देखें जी, जब इनकी कंफर्मेशन हो रही थी, अगर आपने देखा हो तो उस वक्त जब हेयरिंग पे जब ये सेनेट के सामने कांग्रेस के सामने अपीयर हुए थे तो उस वक्त भी बड़ी रिजर्वेशन लोगों ने की थी कि ये कि मैच्योर नहीं है और इसने कमांड कोई नहीं की है और सो एंड सो इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन स्टिल वो बुलडोज हुआ, रिपब्लिकन्स ने सपोर्ट किया एंड वो ये आगे सेक्रेटरी डिफेंस लग गए हैं। अब जिस तरीके से पेंटागन का हिर्द मैन जो है सेक्रेटरी डिफेंस है, जिस तरीके से सेकंड टाइम है ये लीक वाली खबर आई है, तो जिस वजह से तो बड़े क्वेश्चन रेज हुए हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन्स भी इसमें बड़े कंसर्न शो कर रहे हैं। अभी इनके लिए भी बड़ा प्रेशर है, ट्रम्प के ऊपर भी बड़ा प्रेशर होगा क्योंकि इसमें क्या होगा। आल तो फर्स्ट टाइम ट्रम्प ने उनको कहा था कि नहीं, उसने जो किया है सही किया है, ही इज द राइट मैन। लेकिन अब प्रेशर होगा तो मेरा ख्याल में अभी डिपेंड करता है कि विद इन एडमिनिस्ट्रेशन में वो क्या करते हैं, लेकिन बहुत प्रेशर होगा इनके ऊपर। राइट। सो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया है। जो हमारी सूरत हाल है इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ, कितना इम्पोर्टेंट है ये दौरा? देखिए जी, दौरा बड़ा इम्पोर्टेंट था और इसके दौरा ये ऐसा हुआ जो बहुत सारे फैक्टर्स थे। अमेरिकन जो उनकी जो असिस्टेंस थी वो रुक गई थी, वेपन्स वाला इशू रेज हुआ था, पाकिस्तान के हार्ड स्टेट वाला कंसेप्ट भी आ गया था, डिपोटेशन ऑफ रेफ्यूजीज भी हो रहे थे, तो बहुत सारे चीज़ें ऐसी थी। फिर पाकिस्तान का प्रोएक्टिवली वो चीज़ें थी, तो उसके बाद वो मजबूर हो गए थे और प्राइवेटली फिर हमारे एम्बेसडर सादिक के 2 विजिट्स भी हुए थे और प्राइवेटली वो मानते हैं कि द मेजर इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इस फितना और खारिश है। लेकिन अभी जो विजिट हुआ है, रिजल्ट्स तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई, हमने बड़े कंसेशन भी दिए हैं। लेकिन एक बात तय है कि इसके बावजूद अगर वायलेशन होती है, पाकिस्तान के सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे मसला आता है, अफगानिस्तान से आता है, डिप्लोमेसी तो चलती रहेगी, बट पाकिस्तान रिजर्व द राइट टू स्ट्राइक्स। इसके बावजूद पाकिस्तान अपने सॉवरेनिटी पे भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वेदर इट इज कोई भी नेबरिंग कंट्री हो। राइट। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर मसूद खान फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात सब चाहते हैं कि जो एक टेंशन है वो कम हो, और ये दौरा इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।